They've talked about removing the subsidy on fuel. I agree with them. जब पेट्रोल महंगा होता है, जब डीजल महंगा होता है, तो बिजली महंगी होती है, आपका आटा महंगा होता है, आपकी रोटी महंगी होती है, आपकी सब्जियां महंगी होती है। इस वक्त 137 रुपए का लीटर कौन आदमी पाकिस्तान में सख्त किसकी इसकी जेब में इतने पैसे हैं कि वो खरीद सकता है। इसी को कामयाबी कहते हैं कि बिलियन डॉलर ले आए। अगर वो बिलियन डॉलर लाने के लिए आपने 30 रुपए यहाँ से पेट्रोल और महंगा कर लिया और 160 रुपए का पेट्रोल करते हैं और लेकिन बिलियन डॉलर IMF से मिल जाते हैं, तो क्या ये कामयाबी है? मुस्लिम लीग नून और अपोजिशन PDM एक पैसे की भी मजीद पेट्रोल की कीमत बढ़ाने की इजाज़त हुकूमत को नहीं देगी। बदलती हुकूमत के साथ पेट्रोल और डीज़ल का बहरान देखने को नज़र आ रहा है। इस वक्त गंदम की कटाई का सीज़न जारी है और किसानों को शदीद मुश्किलात का सामना है। कहीं पर डीज़ल नहीं मिल रहा और कहीं पर पेट्रोल नहीं मिल रहा है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में होशरुबा इजाफे के इम्कान के बायस जो है जो ज़ख़ीरा अंदोज़ माफिया है उन्होंने पेट्रोल और डीज़ल को ज़ख़ीरा करना शुरू कर दिया है। वहीं पर आवाम को भी शदीद मुश्किलात का सामना है। आवाम क्या सोचती हैं, क्या पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़नी चाहिए या नहीं बढ़नी चाहिए? पंजाब में लोड शेडिंग में इजाफा कितना हुआ है हुकूमत के बदलने के साथ? आएँ लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि लोग इस पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने और लोड शेडिंग पर क्या कहते हैं। जी ये बड़ी आवाम परेशान हैगी तेल की वजह तो उतो डॉलर भी इन्होंने ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है, तेल भी ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ है। हाँ तेल ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ कोई खुदा का खौफ खाओ, तेल घट कराओ, आवाम ਨੂੰ कुछ रिलीफ ਦਿਓ। तेल की बदौलत रिलीफ देना है। उतो तनख्वाहां भी नहीं ਵਧਾਉਂਦੇ पे 10% नवाज शहबाज साहब मूँहों ਕੱਢ के ਜ਼ਬਾਨ भी कोई चीज़ होती है, शहबाज साहब मूँहों ਕੱਢ के 10% तो फिर वापस ले लिया। कोई गल करने वाली ਜ਼ਬਾਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ बड़ी चीज़ होती है। तो यह सारा बड़ा मैं अफसोस होया मैंने शहबाज शरीफ से कि मुँह कह के 10% बता दूंगा तो नहीं बताई सर। लोड शेडिंग भी ज़्यादा हो गई है। लोड शेडिंग तो इतनी हो गई है जरा कोई हिसाब नहीं सर। 2 घंटे 3 घंटे रोज़ डेली इतने असी रहने चबूरजी डेली जा रही लोड शेडिंग हो रही। तो खुदाया पेट्रोल की कीमत घटान मेहरबानी शहबाज शरीफ ਨੂੰ ਜੇ ਅੱਲਾਹ पाक ने इन्नी इज्जत दी है तो आवाम का सोचो शहबाज शरीफ साहब ਤੁਹਾਨੂੰ पहले पता भी की हो गया हूँ तो आवाम का खुदा के वास्ते सोचो। कि भाईजान क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ने लगी हैं और पेट्रोल और डीज़ल का बहरान है, गंदम की कटाई है, किसान भी मुश्किलात के शिकार है और दूसरी तरफ लोड शेडिंग भी होना शुरू हो गई है। आवाम को किस कदर मुश्किलात का सामना है? सानू तो जी बहुत ज़्यादा मुश्किल है। डीज़ल जोड़ा ना एक खासकर बड़ी मुश्किल है क्योंकि मैं भी एक जिमींदार का पुत्र हाँ। सानू जिस तरह डीज़ल मिलता है साड़ी उस तरह कणक पैदावार नहीं हुई, 50% भी नहीं हुई। अभी बहुत दलील होए हैं, बहुत चौखे दलील हो गए। तो पेट्रोल भी इन्ना को महंगा इन्ना कर दिते हैं। इन्होंने अगर साड़ी जगह पर आके खलो के वेखण ना इन्होंने पता लगे कि की भाव विकदियां ने। आटे दाल का इन्होंने पता लगे ये तो AC में बह के सारिया गल्लां बह के रमान ना कर दो, इंज कर दो गरीब आदमी ने इन्होंने खो के रख दिते। अगों अगर तेल वध गया तो बंदे मर जाते और की करन दे। इन्हां दा खाना ही खराब हो जाना, इन्हां दा बेड़ा ही गर्क हो जाना, इन्हां दा रहना कख भी नहीं। एक दूजे के नाल चिक्कड़ उछालते हैं पे अला ला ला वो कहता वो चंगा, वो कहता वो चंगा। साढ़े वास्ते कोई भी नहीं चंगा, साढ़े वास्ते चंगा आमना भी कोई नहीं। इमरान खान कहते चंगा, इमरान खान ने बेहतरी करनी, इमरान खान बेहतरी करेगा। पेट्रोल और डीज़ल का बहरान है, कीमतें फिर बढ़ रही हैं। कीमतें तो बढ़नी है, लाजमी बढ़नी है। IMF का पैसे हमने इतना देना है, हम मजबूर हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। इस मुल्क को वही चला रहे हैं लोग। जो लोग इन्वेस्ट करता है उसने उसके मुताबिक ही अपना रेट निकालना है, उसको अपने पैसों का गर्ज है। हमारे लोग यहाँ से लूटते हैं, पैसा उनके अकाउंट में पहुँच जाता है। उनके पास पैसा उनका आ गया, कर्ज़ई हम हो गए, पब्लिक कर्ज़ई हो गई है। तो लिहाजा ये महंगाई जो है ना ये बढ़ती जानी है, ये किसी बस की काम नहीं है। शहबाज शरीफ हो, जरदारी हो, इमरान हो, ये महंगाई ने बढ़ना ही बढ़ना है, इसे रुकना नहीं। क्योंकि जब तक हम अपने मुल्क के हालात ठीक नहीं करेंगे, रिश्वत ख़त्म नहीं करेंगे, जब तक ये हम सही नहीं होंगे। भाईजान क्या कहेंगे, तेल की कीमतें फिर बढ़ने के लिए जा रही हैं और लोड शेडिंग भी हो गई है, अब तो हुकूमत बदल गई है, अब तो ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो क्या खान के दौर में थी लोड शेडिंग की और अब सुनने में आ रहा है कि पेट्रोल और डीज़ल की कीमतें बढ़ेंगी क्योंकि बहरान हो रहा है, लोगों को तेल और डीज़ल मिल नहीं रहा। मज़दूर आदमी क्या करे, 200 रुपया मिलता है खर्चा दिन का, उसमें से 150 का पेट्रोल वाले बकाया पैसों का क्या करेंगे? पेट्रोल के पैसे पूरे करेंगे कि और घर के मामला देखेंगे?
इसी तरह ही चल रहा है। पहले वो आए हैं, वो ले गए हैं, अब ये आए हैं, ये करेंगे कमाई। इनके अलावा तो कुछ भी कोई नहीं। नहीं सोच रहा। आवाम का कोई नहीं सोच रहा, अपने सोच रहे हैं सब, दोनों अपना सोच रहे हैं। पहले की निस्बत लोड शेडिंग में कितना इजाफा हुआ? ज़्यादा हो गया, पहले कम थी, अब ज़्यादा हो गया लोड शेडिंग। अब तो घंटे घंटे के बाद लाइट जाना शुरू हो गई है, तकरीबन हर घंटे बाद लाइट जा रही है। जिनके पास तो हैं वो तो जनरेटर वगैरह लगा लेंगे, जिनके पास नहीं है वो तो तंग होंगे ना, इनकी वजह से इन्होंने काफ़ी तंग किया। क्या कहेंगे, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, लोड शेडिंग भी हो रही है, अब तो इमरान खान की हुकूमत भी नहीं है, शहबाज शरीफ की हुकूमत आ चुकी है, तो फिर भी लोड शेडिंग हो रही है, तेल की कीमतें बढ़ने लगी हैं। देखेंगे, अभी तो वो आए हैं, उन्होंने कहा कि बेहतरी करेंगे, बेहतरी की तरफ जाएंगे। जो बेहतरी 3.5 साल में माशाल्लाह उसने की है, लोगों को नज़र नहीं आई, ठीक है, शऊर नहीं है, अक्ल नहीं है, जहालत है। और जितनी बेहतरी खान साहब कर सकते हैं उससे ज़्यादा बेहतरी कोई भी नहीं करेगा इंशाल्लाह, और ना ही हमें कोई नज़र आ रहा है बेहतरी करने के लिए, और ना ही ये मुल्क बेहतर होगा। अब हमें ये डर है कि जो आप बातें कर रहे हैं ना, ये 250 भी पेट्रोल हो तो हमने तो डलवाना हमारी मजबूरी है, लेकिन अब मसला ये नहीं है, मसला ये है डर हमें इस चीज़ का, कहीं ये मुल्क ही माशाल्लाह अल्लाह के सुपुर्द ना हो जाए, कहीं वाकई ना बिक जाए, कहीं बेच ना दें। इनका खाना ख़राब होना है, और मुल्क का तो हुआ है, इनका भी हो जाना इंशाल्लाह। ये 80 बंदे जा रहे हैं उम्रा करने, किसके पैसों से जा रहे हैं? अवाम के पैसों से। और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि ये जहाज़ उड़ने से पहले ही फना फिल्ला हो जाना। मठियाइयाँ बांट रही हैं लोगों ने तीनों हुक्मरानों के बारे खिलाफ, ये जो अब बने हैं, जो शहबाज शरीफ साहब बने हैं, जो हमजा साहब वज़ीर आला बनने जा रहे हैं, इंशाल्लाह इस मुल्क का और मज़ीद खाना ख़राब होने वाला है, क्योंकि मुर्गी के फार्म इनके अपने हैं। मुर्गी 400 से कुछ रुपये रेट जा रहा है, क्यों नहीं अब महंगाई नीचे आ रही है? कह रहे थे महंगाई पे कंट्रोल करेंगे, प्लान करेंगे, खान साहब ने ये कर दिया। अब असल में उन्होंने खाना अपने लिए आए हैं, वो समेटने के लिए समेटेंगे, बोरी बिस्तरा बनेंगे, अस्सलाम वालेकुम, अगले घर नहीं जाना उन्होंने पाया। वो सिर्फ मुल्क लुटन आए ने, मुल्क लुटना है। इस मुल्क को अगर बेहतर कर सकता है तो एक कोई बंदा है, इमरान खान। सानू भी ना रोटी चाहिए, ना कपड़ा चाहिए, ना मकान चाहिए। 5 साल नहीं, आने वाली सारी ज़िंदगी इमरान खान चाहिए, ईमानदार लीडर चाहिए, बेईमान चोर नहीं चाहिए। भाईजान क्या कहेंगे, तेल की कीमतों में एक दफ़ा फिर इजाफा हो रहा है, और पेट्रोल और डीजल का बढ़ाना, लोड शेडिंग भी बढ़ गई है, अब तो हुकूमत भी बदल गई है। हाँ, अब ये हुकूमत को चाहिए कि अब इमरान खान को ऊपर डाले कि वो तारे उतार गया, इसलिए लोड शेडिंग होगी, ठीक है। वो आएगी, वो कहेगी इन्होंने सब कुछ किया, ये आएंगे उनका नाम लेंगे, तो लेकिन आवाम पीसेगी। आवाम का क्या कसूर है कि पेट्रोल आपको नहीं मिलेगा, बत्ती आपको नहीं मिलेगी। लड़ाई इन दोनों की, दोनों ही चोर है। वो अपना हिस्सा ले गया, अब ये आएंगे, ये अपना हिस्सा ले जाएंगे। अब आपको मुश्किलात हो रही हैं, जाहिर बात है, आप भी बाल बच्चेदार हैं, आप घर जाके देखें ना, रोज़े की हालत में जब बत्ती जाती क्या पोजीशन होती है, क्या बच्चों के ऊपर असर होता है कि गर्मी में जब बच्चे पड़े रहते हैं, बत्ती नहीं होती तो क्या मुश्किल है। आप देखें ना, जब इमरान खान था बत्ती थी, वो उतरा तो साथ ही लोड शेडिंग शुरू होगी, क्या वो तारे खेर गया? क्या कहेंगे, तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, बढ़ाना आ गया, लोड शेडिंग भी है। ये बदकिस्मती है हमारे लोगों की कि हमारा मुल्क जो है ज़री मुल्क है, अल्लाह ने हर चीज़ नेमत दी हुई है, लेकिन हम जाके मोहताज हुए हैं IMF के। वो जो हम पे तलवार उठाता है, हमें कोई पता नहीं कि हमारे साथ क्या हो रहा है। बहरहाल ये मुसलमान हो के, कलमा गो हो के हम कासा लेके फिर रहे हैं। ये एक लीडर आया था, सोचा था कि ये कुछ करेगा, वो भी 3.25 साल निकाल गया इस तरह गप्पे मार के। और ये क़यामत के आसार हैं, कभी भी आग लग सकती है यहाँ। इमाम मेहदी ने का ज़हूर होने वाला है बस। क्या कहेंगे, तेल की कीमतें एक दफ़ा फिर बढ़ रही हैं और हुकूमत तब्दील हुई है, साथ में लोड शेडिंग भी शुरू हो गई है। क्या खान के दौर में इतनी लोड शेडिंग होती थी? सर पिछले 4 साल ज़बरदस्त किस्म के थे, ना तो लोड शेडिंग थी, पेट्रोल की तो आलमी था, मगर अब इन्होंने खान की हुकूमत जून तक फिक्स करके गई थी, मगर अब इन्होंने लोड शेडिंग भी हर घंटे के बाद हो रही है, और जीना दोबर हुआ है रमज़ान में, और पेट्रोल भी सुना है कि 25-30 रुपये बढ़ रहे हैं। तो जब
जो जिन्होंने रिजीम चेंज किए मेरा ख्याल उनको सोचना चाहिए इसके ऊपर कि मुल्क तरक्की में जा रहा था और एकदम सारा हर चीज़ नेस्त नबूद करने का इनको क्या फ़ायदा हुआ है, या उस वक्त की अदालतें ठीक थी, आज की अदालतें ठीक हैं, ये सोचना पड़ेगा अदारों को। बहुत शुक्रिया जी। भाईजान क्या कहेंगे, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं या नहीं बढ़ रही हैं, आप लोगों के पास क्या इतलात हैं, और इस सारी कीमतों पर जो पेट्रोल पंप मालिकान हैं उनको किस कदर मुश्किलात का सामना? पेट्रोल पंप मालिकान को तो बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, क्योंकि एलोकेशन के हिसाब से मिल रहा है पेट्रोल डीजल, जितनी एलोकेशन होती है उस हिसाब से मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। कस्टमर कहता है कि मुझे डीजल अवेलेबल हो, जबकि मालिकान बहुत परेशान है, उनको एलोकेशन के हिसाब से मिलता है, एलोकेशन पूरी होगी तब मिलेगा। ठीक है, तो सुनने में यही आ रहा है कि जब ये रेट बढ़ेगा बाकी कंपनियाँ जो हैं वो बाहर निकालेंगी, उन्होंने स्टॉक किया हुआ है वो निकालेंगी, तब ये शॉर्टेज ख़त्म होगी। तो क्या समझते हैं कि तेल की जो कीमतें हैं वो बढ़नी चाहिए? आलमी सतह के हिसाब से तो बढ़नी है ऑटोमेटिक, हम क्या कह सकते हैं, बढ़नी नहीं चाहिए। महंगाई मुकाओ मार्च ले गए थे नून लीग वाले कुछ अर्सा पहले इस्लामाबाद, कहते थे महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा हो गई है, अब ये खुद ही बढ़ाएंगे। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर में भी सुबह भर की तरह जो है पेट्रोल और डीज़ल की शॉर्टेज देखने को नज़र आ रही है। कहीं पर पेट्रोल मिल रहा है और कहीं पर डीज़ल मिल ही नहीं रहा है, और ना सिर्फ किसानों को बल्कि आवाम को भी इस वक्त पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के बढ़ने पर जो है वो तशवीश है, और इनका ये कहना है कि हुकूमतें आवाम का भी सोचें। हुकूमत कोई भी हो, खा वो तरीक़े इंसाफ की हो या मुस्लिम लीग नवाज़ की हो या किसी भी और मुतहदा अपोजिशन की हो, हुकूमत को चाहिए कि वो आवाम को रिलीफ दे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फिलफोर इजाफ़ा जो हुकूमत सोच रही है वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, और हुकूमत बदलने के साथ जो लोड शेडिंग में इजाफ़ा हुआ है उसमें कमी आनी चाहिए। माह सियाम बरकतों के महीने रमज़ान के अंदर भी लोड शेडिंग है, जिससे आवाम जो हैं शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। स्पोर्ट के मतलब अपनी कीमती राय का इज़हार कीजिएगा। अपने मेज़बान दानियाल राठौर को इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।